नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी जीके की क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो इतने दिनों जो है थोड़ा सा मैं गांव चला गया था, तो आप लोग की पढ़ाई जो है अच्छे से चल रही थी। मैं तो यही बोल के गया था कि आप लोग थोड़ा सा पिछला रिवाइज करिएगा और पढ़िएगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम। पहला क्वेश्चन आज का है, जवाहर नक्षत्रशाला प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये किसके बारे में पूछा जा रहा है? तो जवाहर नक्षत्रशाला के बारे में पूछा जा रहा है। ये कहां पर है? तो ये है प्रयागराज, यानी कि ये इलाहाबाद में है जवाहर नक्षत्रशाला। और यहीं पर जो है एक आर्ट गैलरी है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। कौन सी आर्ट गैलरी है? तो ये है निराला आर्ट गैलरी। और जो है यहीं पर एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। तो कहां पर ये? तो ये प्रयागराज की बात चल रही है। और जो है लखनऊ में कौन सा नक्षत्रशाला है? तो ये इंदिरा गांधी के नाम से है, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला। ये कहां पर है? तो ये राजधानी लखनऊ में है। और गोरखपुर में एक नक्षत्रशाला है, तो ये किसके नाम से है? तो ये है वीर बहादुर सिंह के नाम से है, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला। किसके नाम से है? तो ये वीर बहादुर सिंह के नाम से, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला। तो याद रखेंगे ये कुछ नक्षत्रशालाएं जो है ये पूछी जाती हैं। और एक नक्षत्रशाला है, ये किस नाम से है? तो ये है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। कौन सा? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। तो ये जो है रामपुर जिले में है। कहां पर है? रामपुर जिले में है। और रामपुर जिले से एक गांव चर्चा में रहता है, इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था ये पटवाई गांव। कौन सा गांव था? पटवाई गांव। तो ये किस लिए जाना जाता था? तो ये जो है पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन यहीं से हुआ था अपने उत्तर प्रदेश में। तो इसलिए इसे याद रखेंगे कि पहला अमृत सरोवर कहां पर बनाया गया? तो रामपुर के पटवाई गांव से इसका उद्घाटन किया गया। तो इतनी चीजें इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इन कथनों पर विचार करना, आइए विचार करते हैं किस पे? तो उत्तर प्रदेश ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए। तो पहला है, परिधान, आभूषण और आभूषण आदि क्षेत्रों में ऑनलाइन अवसरों का अभी तक पूरी तरह से दोहन नहीं किया गया है। और दूसरा है, हथकरघा सहकारी समितियों के सबसे बड़े ग्राहकों में से एक राज्य सरकारें हैं जो सरकारी सहकारी समितियों के माध्यम से इन उत्पादों को बढ़ावा देती है। तो इनमें से सही कौन सा है? तो ये पहली वाली बात जो है सही है। तो ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा, केवल ए सही है। कौन सा सही हो जाएगा? केवल ए सही है और ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो ये किसके बारे में है? तो ये केंद्रीय कांच और सिरेमिक अनुसंधान के बारे में। तो ये जो है बुलंदशहर में स्थापित किया गया। और बुलंदशहर का एक स्थान है साथियों, कौन सा? तो ये खुर्जा। तो खुर्जा जो है ये सिरेमिक उत्पाद के लिए जाना जाता है और यहां पर इससे संबंधित एक संस्थान भी स्थापित किया गया है। तो दोनों चीजें ध्यान में रखेंगे। अब जो है बुलंदशहर के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो बुलंदशहर जो है एक राजा थे, राजा बरन। क्या नाम था इनका? इनका नाम था राजा बरन। तो इन्होंने एक टावर बनवाया। तो एक टावर बनवाया, तो इस टावर का धीरे धीरे जो है विस्तार ज्यादा हो गया। तो इसी से अपभ्रंशन होकर इस शहर का नाम जो है क्या कर दिया गया? बुलंदशहर कर दिया गया। तो ये कभी कभी पूछा जाता है कि बुलंदशहर जो है ये किसके नाम पर जो है बनाया गया? तो ये राजा बरन का नाम आप याद रखेंगे, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है।
अब जो है झांसी की बात कर लेते हैं। तो यहां पर दो अनुसंधान संस्थान है, कौन कौन से? एक है चारा अनुसंधान संस्थान, किसके लिए? चारा के लिए अनुसंधान संस्थान, और दूसरा है कृषि वानिकी के लिए अनुसंधान संस्थान। कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान जो है ये कहां पर है? तो ये झांसी में है। और झांसी जो है, इस शहर को किसी ने बसाया था? तो इनका नाम है वीर सिंह बुंदेला। तो झांसी को किसने बसाया था, ये भी अगर पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे? वीर सिंह बुंदेला। और यहां पर एक किला है साथियों, कौन सा किला है? तो ये है ओरछा का किला। कौन सा किला? ओरछा का किला। और जो है इस किले की थोड़ी सी खास बात क्या है कि ये हिल टॉप पर है, यानी कि ये पहाड़ी की चोटी पर है। पहाड़ी की चोटी पर है। तो क्वेश्चन इससे भी बना है कि कौन सा किला ऐसा है जो पहाड़ी की चोटी पर स्थित है? तो ये झांसी का किला है। इस चीज को याद रखेंगे कि झांसी का किला जो है ये किस पर है? तो पहाड़ी की चोटी पर है। अब जो है गाजियाबाद की बात कर लेते हैं। तो गाजियाबाद से सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है? तो ये जो है सर्वाधिक आबादी वाला जनपद है, यानी कि सबसे घना बसा है। एक हिसाब से इसे इसका जो है सर्वाधिक ये जन घनत्व, सर्वाधिक जन घनत्व वाला ये जिला है। कौन सा? तो ये गाजियाबाद है। और गाजियाबाद एक रूप में और जाना जाता है, किसके लिए? तो ये जो है ग्रीन बॉन्ड जारी किया था गाजियाबाद जिले के द्वारा। और ये किसके लिए? तो ये जो है जल संरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये जल संरक्षण से संबंधित है, ग्रीन बॉन्ड वाटर हार्वेस्टिंग से संबंधित है। और यहीं पर जो है अपने यूपी का जो है थैला बैंक भी स्थापित किया गया। कौन सा? तो थैला बैंक भी गाजियाबाद में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है कुछ बातें दी गई हैं, इसको देखते हैं। पहला क्या है? सभी स्रोतों से 2 लाख की वार्षिक आय वाले सभी समुदायों के परिवार इस योजना के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है, इस योजना के अंतर्गत विधवा परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिलाओं का पुनर्विवाह कराया जाता है। तो इसमें जो है ये दोनों बातें जो कही गई हैं किसके बारे में? तो ये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बारे में। तो दोनों बातें सही हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य से संबंधित है? तो इसमें जो है स्वास्थ्य से संबंधित ये योजनाएं किसी भी परीक्षा में जो यूपी में आयोजित की जाती है, यानी कि यूपी से संबंधित जो परीक्षाएं होती है, ये योजनाएं जरूर पूछी जाती हैं और कहीं भी पूछा जा सकता है। ये स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन होता है। तो इसमें कौन कौन सी योजनाएं हैं? वंदे मातरम योजना, जननी सुरक्षा योजना और उषा योजना। तो ये तीनों योजनाएं जो हैं ये किससे संबंधित हैं? तो ये आपके स्वास्थ्य से संबंधित है, यानी कि हेल्थ से संबंधित है। और उत्तर प्रदेश में एक जो है मिशन चलाया गया, नेशनल हेल्थ मिशन। तो ये इसका साल पूछा जाता है, कब ये चलाया गया था? तो ये साल 2005 में नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2005 में चलाया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग के स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो यूपी में जो है ये लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ये जो है साल 1937 में, और जो मंथ था शायद तो ये 1 अप्रैल था। 1 अप्रैल 1937 को इसकी स्थापना की गई। किसकी? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। अगला क्वेश्चन है, गैर साक्षर नागरिकों को उनकी आजीविका बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना बनाई गई? तो जैसे कुछ नागरिक सारे तो पढ़े लिखे होते नहीं हैं, कुछ गैर साक्षर भी होते हैं जो नहीं पढ़े लिखे हैं,
तो साक्षरता, पहले आप ये जानेंगे कि साक्षर और निरक्षर मानेंगे किसे। तो जो व्यक्ति केवल अपना नाम भर लिख ले जाता है, जैसे किसी का नाम है दीपू, तो अगर ये आप लिख ले गए हैं तो आपको क्या है कि आप साक्षर माने जाएंगे। तो इसमें जो है गैर साक्षर नागरिकों को उनकी आजीविका बढ़ाने के लिए पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना बनाई गई है। तो ये है NDLM, और इसका फुल्ली क्या होगा, राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन या दिशा। तो ये दोनों नाम से आप पा सकते हैं इसको, किससे, NDLM से या तो दिशा से। तो इसका जो है ये फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है, तो राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन। और ये किसके लिए, तो गैर साक्षर नागरिकों के लिए कुछ योजनाएं बनाई गई हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के लिए राजकीय बाल गृह निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है। तो बालिकाओं के लिए राजकीय जो है बाल गृह कहां पर स्थापित किया गया है, तो ये प्रदेश के तीनों स्थानों पर, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी और कानपुर। तो ये डी वाला सही हो जाएगा कि ये तीनों स्थानों पर राजकीय बाल गृह स्थापित किया गया है। अब गौतम बुद्ध नगर की बात कर लेते हैं, तो ये अपने उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है, यानी कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहां पर हैं, तो ये गौतम बुद्ध नगर जिले में है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद है। और सबसे कम अगर साक्षरता की बात कर लेते हैं तो कहां पर है, तो ये जिला है श्रावस्ती। कौन सा जिला है, तो ये है श्रावस्ती जिला। श्रावस्ती जिले की जो है साक्षरता सबसे कम है। अब वाराणसी की बात कर लेते हैं, तो यहां पर कुछ अनुसंधान संस्थान है, जैसे एक है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। कौन सा है, तो ये अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये अंतरराष्ट्रीय, ठीक। और एक है सब्जी अनुसंधान संस्थान। कौन सा, तो सब्जी अनुसंधान संस्थान, ये जो है कहां पर है, वाराणसी में है। और यहीं पर एक कन्वेंशन सेंटर है, कौन सा, तो ये है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। कन्वेंशन सेंटर, तो ये वाराणसी में है। और कुछ आयोजन किए गए हैं, देख लेते हैं कौन से, तो यहां पर G20 के कृषि प्रमुखों का आयोजन किया गया। ये G20 से संबंधित है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि G20 के कृषि प्रमुखों की बैठक कहां पर आयोजित की गई, तो ये वाराणसी जिले में आयोजित की गई। अब कानपुर की बात कर लेते हैं, तो कानपुर को सबसे पहले एक संज्ञा दी जाती है, किस चीज की संज्ञा, तो इसे उत्तर भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्तर भारत का मानचेस्टर। और दूसरे एक नाम से और जाना जाता है, कानपुर को हम राजमार्गों का चौराहा भी कहते हैं। किस रूप में जानते हैं, चौराहा, राजमार्गों का चौराहा के रूप में कानपुर को जानते हैं। और यहीं पर संस्थान है एक, कौन सा, तो दलहन संस्थान। दलहन संस्थान यानी कि IIPR है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च। और एक अनुसंधान संस्थान है, कौन सा, NSI यानी कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। तो ये दो अनुसंधान संस्थान है कानपुर में, शुगर के लिए और एक दाल के लिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में समग्र शिक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये योजनाओं से अगर ये कथन स्टेटमेंट वाइज वाले जो मिलते हैं, इससे क्या होता है, आपको एक पॉइंट और जानने को मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप ऐसे देखकर कभी भी भागिएगा नहीं, इसमें आपको जानकारी ही होगी कुछ, ऐसा सही रहता है। तो इसमें जो है समग्र शिक्षा योजना के संबंध में आपको बताना है। तो पहला क्या है, समग्र शिक्षा उनकी स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है जो प्री स्कूल से लेकर और कक्षा 12 तक फैली हुई है। दूसरी बात क्या है, इसमें सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा की 3 योजनाओं का सारांश दिया गया है। तो ये जो है
दोनों बातें जो समग्र शिक्षा अभियान के बारे में कही गई है सही है, तो सी वाला सही हो जाएगा। उपर्युक्त दोनों बातें सही सही कही गई हैं। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये वृद्धावस्था पेंशन के बारे में है। पहला क्या है, वे वृद्धजन जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं या पेंशन योजना के तहत वे जो है पेंशन योजना के तहत पात्र हैं। दूसरी बात है, त्रैमासिक आधार पर प्रतिमाह 1000 की राशि प्रदान की जाती है। तो ये जो है इसमें भी दोनों बातें ये सही कही गई हैं, तो ये डी वाला सही हो जाएगा। पहले ये राशि जो है कम थी, शायद 500 या ऐसे कुछ थी, अब जो है इसे बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है। तो ये दोनों बातें किसके बारे में है, वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक सेवा प्राधिकरण केंद्र जो 1979 से चल रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो ये किसके बारे में बात की जा रही है, न्यायिक सेवा प्रशिक्षण केंद्र, यानी कि न्याय में जो सेवा देते हैं उनके लिए प्रशिक्षण केंद्र। और ये कब से संचालित है, तो ये साल 1979 से। तो ये साल भी महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है कि न्यायिक सेवा प्रशिक्षण केंद्र कब स्थापित किया गया, कब से संचालित है। तो ये जो है चल रहा है, तो कहां पर है, ये प्रयागराज में है। तो ध्यान रखेंगे, न्याय से संबंधित न्यायिक सेवा प्रशिक्षण केंद्र ये कहां पर है, तो ये प्रयागराज में है। अब जो है प्रयागराज में एक मंदिर है, पूछा जाता है कभी कभी, कौन सा है, तो ये है नागवासुकी मंदिर। कौन सा मंदिर है, तो ये नागवासुकी मंदिर। और जो है यहां पर एक ब्रिज था, करजन ब्रिज, तो उसे जो है एक धरोहर के रूप में अब बनाया गया। वो थोड़ा टूट गया था, तो अब इसे धरोहर के रूप में, विरासत के रूप में बनाया गया। यहाँ पर पर्यटक को जाने की अनुमति दी गई। अब जो है हम राजधानी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर कुछ अनुसंधान संस्थान है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे पहला कौन सा है, तो ये है विश्व अनुसंधान संस्थान, विश्व अनुसंधान संस्थान। और दूसरा है एक, ये है CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और एक अनुसंधान संस्थान है, कौन सा है, तो ये है CIMAP। तो ये क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। तो ये मेडिसिनल यानी कि दवाओं से संबंधित और एरोमेटिक सुगंध से संबंधित ये प्लांट है, तो ये ध्यान रखेंगे। और जो है यहां पर एक पैलियो बॉटनी है, किसके नाम से, तो ये जो है बीरबल साहनी के नाम से, बीरबल साहनी के नाम से एक पैलियो बॉटनी है, यानी कि पुरातत्व संबंधी संस्थान है, बीरबल साहनी पैलियो बॉटनी। तो ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि बीरबल साहनी के नाम से पुरातत्व संबंधी संस्थान कहां पर है, या पैलियो बॉटनी। इसका ऐसे ही पूछा जा सकता है कि बीरबल साहनी पैलियो बॉटनी कहां पर है, तो ये राजधानी लखनऊ में है, इसे याद रखेंगे। और इसमें जो है अलीगढ़ की बात कर लेते हैं। तो अलीगढ़ को जो है ये अपने उत्तर प्रदेश के 18वें मंडल के रूप में इसे स्वीकारा गया। और कब स्वीकारा गया, तो ये साल 2008 में स्वीकारा गया। और जो है इसे कई नामों से जानते हैं, किस किस नाम से, तो इसे पहले हरिगढ़ के नाम से जानते हैं, और एक नाम से जानते हैं कोल, और एक नाम से जानते हैं इसे कोयल। और जो है अलीगढ़ में एक मुस्लिम विश्वविद्यालय है AMU। तो इसकी स्थापना वर्ष कभी कभी पूछा जाता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कब बनाया गया, तो साल 1920 में बनाया गया। और जो है यहां पर एक पश्चिमी बिहार है, एक झील है, कौन सा झील है, शेखा झील, शेखा झील। तो याद रखेंगे ये शेखा झील कहां पर है, तो ये अलीगढ़ जिले में है, याद रखेंगे। और अलीगढ़ जो है यहां से ODOP क्या है, एक जिला एक उत्पाद। तो ये है अलीगढ़ से ताले, अलीगढ़ के ताले। तो इतनी चीजें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सेहत योजना के संबंध में
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो विचार करते हैं किस पे? सेहत योजना के संबंध में। तो पहली बात क्या है, यह योजना 2015 में शुरू की गई। तो पहली ही बात आप याद रखेंगे, कब शुरू की गई? 2015 में। दूसरी बात है, इसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए वास्तविक समय में मातृ एवं शिशु डेटा रिकॉर्ड करने के लिए मोबाइल ऐप एवं सेहत लॉन्च किया गया है। मोबाइल ऐप कौन सा है? एम सेहत। तो इसे भी याद रखेंगे, ये सेहत योजना से संबंधित कौन सा ऐप? एम सेहत। और तीसरी बात है, प्रारंभ में यह योजना उत्तर प्रदेश के 5 जिलों अर्थात कन्नौज, अयोध्या, मिर्जापुर, सीतापुर और बरेली में लागू की गई थी। तो ये तीनों बातें जो हैं किसके बारे में है? तो ये जो है सेहत योजना के बारे में है। तीनों बातें सही हैं। तो इस योजना के बारे में ये तीनों पॉइंट पर आप ध्यान रखेंगे। पहला तो ये 2015 में, और दूसरा इसके लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? एम सेहत। और तीसरी बात ये किस किस जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 का निहितार्थ आदेश कब जारी किया गया था? तो ये किसके बारे में है? उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम के बारे में। तो ये कब निहितार्थ किया गया था? 1950 में तो ये अधिनियम बनाया गया था। और आदेश कब जारी किया गया? तो ये 1 जुलाई और साल 1952 में जो है ये आदेश जारी किया गया। तो ये लैंड रिकॉर्ड से संबंधित है, इसे ध्यान रखेंगे, लैंड रिफॉर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल बॉटनिकल गार्डन प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये किसके बारे में है? नेशनल बॉटनिकल गार्डन। तो ये कहां पर है साथियों? तो ये राजधानी लखनऊ में है। और यहाँ पर कुछ संस्थान है, जैसे एक है यहाँ पर क्षेत्रीय विज्ञान नगरी स्थित है। कौन सा है? तो ये क्षेत्रीय विज्ञान नगरी। और यहां पर जो है एक है बायोटेक पार्क, बायोटेक पार्क। और यहां पर एक जो है संगीत संस्थान है। कौन सा है? तो ये पूछा जाता है कई बार, भारत खंडे। किस नाम से है? भारत खंडे संगीत संस्थान। तो ये कहां पर है? तो ये है राजधानी लखनऊ में। और अभी हाल ही में एक पार्क बनाया गया। तो किसके लिए ये पार्क बनाया गया? ये राजधानी लखनऊ में ये डॉग पार्क एक बनाया गया। किसके लिए? तो कुत्तों के लिए ये पार्क बनाया गया, यानी कि डॉग पार्क। कहां पर बनाया गया? तो लखनऊ में। तो ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में डॉग पार्क कहां पर स्थापित किया गया? तो ये लखनऊ में स्थापित किया गया। अब जो है अयोध्या की बात कर लेते हैं। तो अयोध्या किस नदी के तट पर है? तो ये है सरयू नदी के तट पर। और इसीलिए यहां पर एक रिवर फ्रंट बनाने की भी बात चल रही है। किस नाम से? तो सरयू रिवर फ्रंट के नाम से यहां पर सरयू रिवर फ्रंट बनाए जाने की बात चल रही है। और जो है यहां पर पहले ये फैजाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अयोध्या कर दिया गया है। तो रेलवे स्टेशन का नाम भी बदलकर क्या कर दिया गया है? अयोध्या कैंट कर दिया गया है। और यहां पर एक पर्वत अभी चर्चा में था हाल ही में, इसका नाम क्या है? तो ये मणि पर्वत है। तो इसे भी याद रखेंगे कि मणि पर्वत कहां पर है? तो ये अयोध्या में है। और इसका जो है रिजोविनेशन यानी कि नवीनीकरण किया जा रहा है कुछ अयोध्या में। जैसे कि सरकार जो है बहुत सेंसिटिव तरीके से अयोध्या को डेवलप कर रही है। क्यों डेवलप कर रही है? क्योंकि ये जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी का बर्थ प्लेस है। तो इसलिए अयोध्या को अयोध्या बना दिया जा रहा है, एकदम सुसज्जित कर दिया जा रहा है। तो यहां पर इनसे संबंधित जो भी संस्थान या जितने भी स्थान हैं, सारे स्थानों को डेवलप कर दिया जा रहा है। और अभी वो दिन दूर नहीं कि साल 2 साल में आप सोचेंगे कि ये अयोध्या है कि और कुछ है, इतना अच्छा बन जाएगा। ठीक, अब जो है यहां पर एक और बात कर लेते हैं कि यहां पर किसी के जो है बहू और किसी के बेगम का मकबरा भी है। तो एक जो है बहू बेगम का मकबरा कहां पर है? तो ये अयोध्या में है। और अयोध्या जो है इसे 5 तीर्थंकरों की
जन्मभूमि के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि। और तीर्थंकर किसमें होते हैं? तो ये जैन, यानी कि 5 जैन तीर्थंकरों की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है अयोध्या को। और यहीं पर एक स्मारक है, कौन सा है? तो ये है रानी हो स्मारक। रानी हो स्मारक, तो ये भी याद रखेंगे कि रानी हो स्मारक कहां पर है? तो ये अयोध्या में है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहां पर है? तो ये रायबरेली जिले में है। कहां पर है? रायबरेली जिले में है। और यहां पर साथियों एक पक्षी विहार है, कौन सा है? तो ये समसपुर पक्षी विहार। कौन सा? समसपुर पक्षी विहार। तो इसको हमने आपसे कैसे याद करने का थोड़ा सा लॉजिक बताया है, ट्रिक बताया है कि राय कौन से लोग देते हैं? जो समझदार लोग होते हैं। तो समसपुर पक्षी विहार कहां पर? ये रायबरेली में। और यहीं पर जो है एक हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? हॉकी स्टेडियम। और ये किसके नाम पर बनाया जा रहा है? तो एक खिलाड़ी है रानी रामपाल, ये हॉकी खिलाड़ी हैं। तो इन्हीं के नाम से ये स्टेडियम यहां पर बनाया जा रहा है। कहां पर? रायबरेली जिले में। और रायबरेली जिले से एक और महत्वपूर्ण बात आप याद रखेंगे, कौन सा? यहां पर जो है नहरों का सर्वाधिक विस्तार है। नहरों का सर्वाधिक विस्तार है रायबरेली जिले में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस जिले में नहरों का सर्वाधिक विस्तार है? तो ये कहां पर है? रायबरेली जिले में है, याद रखेंगे। अब अमरोहा की बात कर लेते हैं। तो अमरोहा के अभी यहां का एक प्रोडक्ट है, कौन सा है? ये ढोलक। तो इसे जो है हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो ये थोड़ा सा चर्चा में था, ध्यान रखेंगे। अमरोहा से ये जीआई टैग दिया गया है ढोलक को। अब जो है सिद्धार्थनगर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर देख लेते हैं, कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है नौगढ़। सिद्धार्थनगर जिले का मुख्यालय कहां पर है? नौगढ़ है। और जो है ये अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है? सिद्धार्थनगर। तो ये अपनी सीमा नेपाल के साथ साझा करता है। किसके साथ? नेपाल के साथ। और जो है सिद्धार्थनगर जिला ये किस मंडल में आता है? तो ये बस्ती मंडल के अंतर्गत सम्मिलित जिला है। और बस्ती मंडल में 3 जिले आते हैं, कौन कौन से? तो बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर। और सिद्धार्थनगर से एक महत्वपूर्ण जीआई टैग है, क्या है? तो ये है काला नमक चावल। कौन सा चावल है? काला नमक चावल। तो इसे जरूर याद रखेंगे, ये पूछा भी गया है। काला नमक चावल को कहां से जीआई टैग दिया गया है? तो ये सिद्धार्थनगर जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ऑपरेशन कायाकल्प के तहत राजपत्रित अधिकारियों द्वारा विद्यालयों को गोद लेने का निर्देश जारी किया है? तो ऑपरेशन पहले याद रखेंगे, कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन कायाकल्प के तहत। तो ये जो है अपने उत्तर प्रदेश द्वारा ये निर्देश दिया गया है राजपत्रित अधिकारियों को कि ये विद्यालयों को गोद लेंगे। तो गोद लेने से ऐसे गोद में थोड़ी नहीं विद्यालय लिएंगे, उसको थोड़ा सा डेवलप करेंगे, अच्छा करेंगे, कुछ विदेशी तरीके से वहां पे पठन पाठन का कार्यक्रम जो है संचालित करने का। विदेशी का मतलब थोड़ा टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके और अच्छे तरीके से, थोड़ा अलग हो और विद्यालयों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जमीन की पैमाइश के लिए कौन सी व्यवस्था शुरू जो है की जा रही है? तो ये जमीन की पैमाइश के लिए कौन सी व्यवस्था शुरू की जा रही है उत्तर प्रदेश में? तो ये इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन। कौन सी व्यवस्था है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन के नाम से एक जमीन की ये पैमाइश की जाएगी। ध्यान रखेंगे, क्या किया जाएगा? जमीन का पैमाइश किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन से। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बिजली शिकायत निस्तारण के लिए
किस पोर्टल की शुरुआत की गई? तो ये बिजली शिकायत निस्तारण के लिए जो है किस पोर्टल की शुरुआत की गई है अपने उत्तर प्रदेश में? तो ये पोर्टल है संभव पोर्टल। तो अब बिजली से संबंधित शिकायत क्या रहती है? बिजली जाती रहती है, बार बार कटपट होती रहती है। और क्यों होती है? कुछ लोग कटिया कनेक्शन लगाते हैं, इसलिए कटती रहती है। तो शिकायत के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, संभव पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राजील ओलंपिक के मूक बधिर वर्ग में गोरखपुर की बैडमिंटन गोल्डन गर्ल के नाम से मशहूर। तो इसे याद रखेंगे, गोल्डन गर्ल के नाम से। किनका नाम है? तो ये है आदित्य यादव। और हैं कहां की? तो ये गोरखपुर की हैं, बैडमिंटन से संबंधित हैं। तो इन्होंने कौन सा पदक जीता? तो ये जो है स्वर्ण पदक जीतकर इन्होंने अपने प्रदेश का नाम रोशन किया, अपने घर का, अपना और सारे लोगों का नाम रोशन किया है। तो इनका नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर क्षेत्रीय खंबे के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाया? तो ये आजादी का अमृत महोत्सव जो है कहां पर मनाया गया और किसके क्षेत्रीय खंबे के साथ? तो ये राजधानी की बात है। कहां पर मनाया गया? तो ये राजधानी का जो है मनाया गया। और जो है ये किसके द्वारा बनाया गया? नेशनल जो है हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा, यानी कि NHAI द्वारा। अब जो है बागपत की बात कर लेते हैं। तो बागपत से एक आम की प्रजाति चर्चा में रहती है। कौन सी प्रजाति है? तो ये है रटौल। तो इसे जरूर याद रखेंगे कि आम की प्रजाति एक है बागपत से, कौन सा? ये रटौल है। अब बहराइच की बात कर लेते हैं। तो बहराइच में जो है एक योजना चलाई गई। कौन सी योजना? सरकार द्वारा होम स्टे योजना। अब ये होम स्टे योजना संबंधित किससे है? तो ये थारू जनजाति से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये थारू जनजाति से संबंधित है। तो इसमें क्या होगा क्या? तो यहां पर आपको रहने के लिए रेंटल रूम जो है उपलब्ध कराया जाएगा और ऐसा एनवायरनमेंट, एक झुग्गी झोपड़ी जैसा बनाया जाएगा। वहां पर आधुनिक सुविधाएं तो हैं, लेकिन कुछ ऐसा बनाया जाएगा कि आप थारू जनजाति से थोड़ा सा लिंक करके आप इनसे, इनके जो है वातावरण में रहें और कुछ इनसे बातें सीख सकें। तो ये कहां पर? तो ये बहराइच में। और बहराइच जो है अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है? तो ये अपनी सीमा नेपाल के साथ साझा करता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे कि बहराइच अपनी सीमा नेपाल के साथ साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की PMFME योजना के अंतर्गत ODOP अवधारणा के तहत ब्रांड मधु मिठास, तो ये क्या है? ब्रांड मधु मिठास द्वारा गुड़ का पाउडर विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के किस जिले को विकसित किया गया? तो ब्रांड मधु मिठास जो है ये मधु मिठास है, इसके द्वारा गुड़ पाउडर को कहां पर जो है विकसित किया गया? तो ये मुजफ्फरनगर। कहां पर? मुजफ्फरनगर में ये विकसित किया गया। अब जो है मैनपुरी की बात कर लेते हैं। तो मैनपुरी में एक पक्षी विहार है। कौन सा? तो ये है समान पक्षी विहार। कौन सा? समान पक्षी विहार। समान या समन भी कहीं पर आपको लिखा मिल सकता है। तो ये कहां पर है? मैनपुरी में है। और जालौन का मुख्यालय कहां पर है ये पूछा जाता है। तो ये है उरई। तो जालौन का मुख्यालय है साथियों ये उरई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वें इंडिया वाटर वीक का आयोजन नवंबर 2022 प्रदेश के किस शहर में हुआ? तो ये जो है 2022 भले ही है नवंबर 2022, लेकिन करंट लगभग 1 साल का, और वैसे तो कोई लिमिट ही नहीं है, कहीं भी पूछ लेता है। तो कम से कम इतना तो आपको कवर करना होगा। तो ये जो है किसका बात चल रहा है? किसकी? तो 7वें इंडिया वाटर वीक का। तो कहां पर ये? तो ये ग्रेटर नोएडा में इसका जो है ये इसका आयोजन किया गया। तो ध्यान रखेंगे। अब जो है हम मेरठ की बात कर लेते हैं। तो मेरठ को जो है 2 स्वरूपों में जानते हैं। किस स्वरूप में जानते हैं? इसे तो एक रूप में जानते हैं क्रांति नगरी के रूप में, और एक रूप में जानते हैं किस रूप में?
तो इसे जानते हैं कैंची नगरी के रूप में, कैंची नगरी। और तीसरा जो है इसे एक खेल नगरी के रूप में भी जानते हैं। अब ये तो इसे 3 स्वरूपों में जाना जाता है मेरठ को। और जो है यहां पर एक खेल विश्वविद्यालय भी बनाया जा रहा है, और ये खेल विश्वविद्यालय जो है किसके नाम पर बनाया जाएगा, तो ये मेजर ध्यानचंद के नाम से बनाया जाएगा। किसके नाम से, तो मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर के रूप में जाने जाते हैं। इनके नाम से एक खेल विश्वविद्यालय कहां पर, तो ये मेरठ में बनाया जाएगा। और जो है इसके लिए अथॉरिटी कौन सी है, तो ये है SAI, यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ये खेल विश्वविद्यालय कहां पर, तो मेरठ में बनाया जाएगा। अब मेरठ में एक संग्राम जो है स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय भी स्थित है। कौन सा है, तो स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय। और यहां पर जो है इसे क्रांति नगरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक तारीख था 10 मई और साल था 1857। तो इस तारीख को और साल 1857 में यहां पर जो है स्वतंत्रता संग्राम जो अपना हुआ था 1857 का, यही से ये जो है शुरू हुआ था। ये एक केंद्र बिंदु था, कौन सा, तो ये मेरठ। तो मेरठ के बारे में इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव दिवस सृजन में और 100 दिवस का पूर्ण रोजगार सृजन करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो ये किसकी बात चल रही है, मानव दिवस सृजन और 100 दिवस का पूर्ण रोजगार का। तो ये जो है अपना उत्तर प्रदेश इसमें पहले स्थान पर है। और ये किसकी बात चल रही है, तो ये मनरेगा में जो है, किसमें, तो ये मनरेगा में जो 100 दिन का एक गारंटी दिया जाता है कि हम 100 दिन जो है आपको काम उपलब्ध कराएंगे, तो उसी के तहत ये लागू करने में अपना उत्तर प्रदेश जो है ये पहले स्थान पर है मनरेगा के अंतर्गत कार्य को लागू करने में, इस योजना को। ठीक, तो ये उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश से यूपी का स्थापना दिवस पूछा जाता है, तो ये 24 जनवरी को यूपी का स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि जो है उत्तर प्रदेश 24 जनवरी और साल 1950 को अपने स्वरूप में आया, इसलिए ये 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाया जाता है। तो ये कई बार पूछा गया है यूपी दिवस। और यूपी पढ़ने वाले तो हर बच्चे को ये पता होना चाहिए कि ये यूपी दिवस कब मनाया जाता है और यूपी स्वरूप में कब आया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन किस शहर में किया गया। तो जहां पर ये PM शब्द लग जाए तो समझ लीजिए ये परीक्षा की दृष्टि से आपके महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा के लिए, तो ये कहां पर, तो ये गाजियाबाद में इसका उद्घाटन किया गया। और अब यूनानी की बात चल रही है, तो एक टर्म आपने पढ़ा होगा आयुष, तो इसी से संबंधित ये यूनानी के लिए चिकित्सा कहां पर, तो ये गाजियाबाद में। और गोरखपुर में जो है ये जो है आयुष विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। और ये आयुर्वेद, योगा, यूनानी और सिद्धा, तो ये जो है चर्चा में रहता है, तो इससे संबंधित सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। ये यूनानी वाई से नहीं, किससे है, ये यू से है यूनानी। ठीक, यही वाला यूनानी ये कहां पर, तो ये गाजियाबाद में। अब जो है हम गोरखपुर की बात कर लेते हैं। तो गोरखपुर जो है यहां पर सबसे पहले याद रखेंगे टेराकोटा। और टेराकोटा किसे कहते हैं, तो मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं, मिट्टी के बर्तन या खिलौने, तो इन्हें जब आग में पका लिया जाता है, जिसे अपनी भाषा में, गांव की भाषा में आव बोलते हैं, आग में जब इसे पका लेते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, टेराकोटा बोलते हैं। तो ये टेराकोटा जो है कहां से प्रसिद्ध है, ये गोरखपुर से
जाना जाता है। और गोरखपुर में 2 ताल हैं, कौन कौन से हैं? तो एक है रामगढ़ ताल, कौन सा? रामगढ़ ताल, और दूसरा एक है चिलुआ ताल, चिलुआ ताल। तो दोनों याद रखेंगे। और ये रामगढ़ ताल थोड़ा चर्चा में था, क्यों चर्चा में था? क्योंकि यहां पर जो है क्रूज सेवा शुरू करने की बात चल रही थी, सरकार द्वारा क्रूज सेवा चालू करने की बात चल रही है थी, तो इसलिए ये थोड़ा सा चर्चा में था। कौन सा? ये रामगढ़ ताल। अब आजमगढ़ की बात कर लेते हैं। तो आजमगढ़ का प्राचीन नाम है आर्यमगढ़, और हो सकता है कि बदला भी जाए, बदलने की बात तो बहुत दिनों से चल रही है, क्या पता बदल ही दिया जाए। और यहां से एक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है ब्लैक पॉटरी, यानी कि काली मिट्टी का जो है बर्तन। और ये ब्लैक पॉटरी आजमगढ़ के एक खास जगह से प्रसिद्ध है। कौन सा स्थान है? ये निजामाबाद है। ये स्थान का नाम भी पूछा गया है, ये शायद 2018 के यूपीपी परीक्षा में पूछा गया था कि टेराकोटा जो है ये आजमगढ़ से तो जाना जाता है, लेकिन किस स्थान से? तो ये निजामाबाद से, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की तर्ज पर काम करने का फैसला किया। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तर्ज पर काम करने की किस चीज की योजना बनाई गई है? तो ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 वेटलैंड। और अब इसी तर्ज पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट, और जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, इसी तर्ज पर कई जो है कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और संचालन किया जा रहा है ओडीओपी के तर्ज पर। लेकिन आधार इसका है ओडीओपी, यानी कि एक जिला एक उत्पाद। तो इसके बारे में पूछा जा सकता है कि ये शुरू कब किया गया? तो ये जो है 24 जनवरी और साल 2018 को ये ओडीओपी योजना शुरू की गई थी। और इसी तर्ज पर अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 वेटलैंड और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट, कई चीजें जो है इसके तर्ज पर चलाई गई हैं। तो इसके बारे में आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज जरूर होना चाहिए। अब ये जो है 24 जनवरी 2018 को शुरू किया गया, और कहां से? तो ये राजधानी लखनऊ से इसका उद्घाटन किया गया था। और इसके जो है वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? किसके? ये ओडीओपी के। तो ये हैं कंगना जी। कौन है? कंगना रनौत। तो ये उत्तर प्रदेश के ओडीओपी व्यवस्था की ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ये सारी चीजें आपको ओडीओपी के बारे में ध्यान रखना है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से मान्यता प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय बना। तो ये किसके द्वारा? ये आईसीआर द्वारा पहला जो है मान्यता प्राप्त किया गया। किसके द्वारा? तो ये उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी। कहां पर है ये? तो ये वाराणसी में है, और नाम क्या है? उदय प्रताप कॉलेज। तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किन महत्वपूर्ण जनपदों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई? तो किन किन जनपदों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई? तो ये जो है आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज, ये तीनों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई। ये कब की बात है? तो नवंबर 2022 की बात है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में सामाजिक प्रगति के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? यहां पर प्रदेश छूट गया है, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो ये जो है 31वां स्थान है। और किसमें पूछा जा रहा है? तो ये सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट के बारे में किसने जारी किया था? ये प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश में संचालित स्कूलों में मिड डे मील के तहत कौन सा कार्यक्रम चलाने का आदेश जारी किया है? तो मिड डे मील यानी कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत कौन सा और चलाया जा रहा है? तो ये तिथि भोजन कार्यक्रम। कौन सा? तिथि भोजन कार्यक्रम। ये ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में
पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एकीकृत न्यायालय परिसर के निर्माण की घोषणा की गई है। तो ये जो है कितने जिलों में पूछा जा रहा है, एकीकृत न्यायालय परिसर। तो ये जो है 10 जिलों में एकीकृत न्यायालय परिसर की घोषणा की गई थी। ठीक, कितने जिलों में, 10 जिलों में, इसे याद रखेंगे। तो ये आपका सेशन आज यहीं तक, और काफी दिन बाद क्लास लिए तो थोड़ा थकान सी लग गई, कम से कम हफ्ते से ऊपर हो गया था। जो है आप लोगों से हफ्तों की छुट्टी लिए थे, लेकिन 2-3 दिन एक्स्ट्रा हो गया, तो इसके लिए जो है आप लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे से फिर कंटिन्यू रहेगा कल से। ठीक, तो अब आज का सेशन यहीं पर हम रखते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और दोस्तों के साथ ढेर सारा शेयर करेंगे। तो ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।